एक साधारण सी सुबह अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में एक साइंटिस्ट अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं, एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि डर से। उसका नाम है एडवर्ड लॉरेंस। उसने सिर्फ एक छोटी सी गलती की थी। एक कैलकुलेशन में उसने 0.5017 की जगह सिर्फ 0.50 लिखा। इतना छोटा फर्क जो शायद आपको कैलकुलेटर पर भी नजर ना आए। लेकिन जब उसने दोबारा अपना वेदर सिमुलेशन चलाया तो रिजल्ट पूरी तरह अलग था। वही सिमुलेशन, वही इक्वेशंस, लेकिन आउटपुट इतना अलग जैसे दो अलग अलग प्लैनेट्स का मौसम हो। लॉरेंस उस कुर्सी पर बैठा रहा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ एक वेदर पैटर्न नहीं खोजा, उसने यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट खोल दिया था। वो सीक्रेट जो कहता है इस दुनिया में कोई भी घटना, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, अनंत दूरी तक अपना असर छोड़ती है। सोचिए, आज सुबह आपने जो डिसीजन लिया, चाय पीने का या उस एक मोड़ पर लेफ्ट की जगह राइट मुड़ने का, क्या वो सच में छोटा था? केओस थ्योरी कहती है कोई भी घटना आइसोलेटेड नहीं होती। हर एक्शन, हर डिसीजन, हर पल एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करता है जिसका अंत शायद आप कभी देख भी ना पाए। और इसी थ्योरी का सबसे पोएटिक नेम है द बटरफ्लाई इफेक्ट। एक ब्राजील के जंगल में एक बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है। हफ्तों बाद अमेरिका में टोर्नेडो आता है। ये कोई कविता नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ये वो सच है जिसे साइंस ने एक्सेप्ट किया है। जब आप केओस शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? अफरा तफरी। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। केओस थ्योरी में केओस का मतलब रैंडमनेस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो देखने में रैंडम लगता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक डीपली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल स्ट्रक्चर छुपा होता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में। सदियों से साइंटिस्ट एक बात पर यकीन करते आए थे। न्यूटन ने कहा था यह यूनिवर्स एक क्लॉकवर्क मशीन की तरह है, हर चीज रूल्स फॉलो करती है, हर प्लैनेट, हर मोशन एक प्रिसाइज इक्वेशन के अंदर बंद है। मतलब अगर आपको किसी भी सिस्टम की स्टार्टिंग कंडीशंस पता हो तो आप उसका फ्यूचर परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी यूनिवर्स एक प्री रिटन स्क्रिप्ट है, बस हमें वो स्क्रिप्ट पढ़नी नहीं आती। सेंचुरीज तक यही माना जाता रहा। एडवर्ड लॉरेंस एक मौसम का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट, वो अपने अर्ली कंप्यूटर पर वेदर पैटर्न्स को सिमुलेट कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक पुराना सिमुलेशन दोबारा चलाने का फैसला किया। टाइम बचाने के लिए उन्होंने बीच से शुरू किया और उस पॉइंट की वैल्यू मैन्युअली एंटर की, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, जिसमें पॉइंट की बाद के डिजिट्स में मामूली अंतर था। इतना छोटा फर्क जो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सिमुलेशन आगे बढ़ा तो रिजल्ट्स पूरी तरह डाइवर्ज हो गए। शुरुआत में दोनों सिमुलेशंस लगभग सेम थे, फिर धीरे धीरे फर्क आने लगा और कुछ ही स्टेप्स में दोनों पैटर्न्स इतने अलग हो गए कि उनमें कोई सिमिलैरिटी नजर ही नहीं आती थी। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में स्टार्टिंग पॉइंट में की गई जरा सी भी छेड़छाड़ आगे चलकर कंप्लीटली अलग रिजल्ट्स देती है। यही है केओस थ्योरी का कोर। अब इसे और गहराई से समझते हैं। लॉरेंस के इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट्स ने पूछा, यह सेंसिटिव डिपेंडेंस क्यों होती है? इसका जवाब है नॉन लीनियर सिस्टम्स। इसमें छोटे इनपुट्स के बड़े अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स हो सकते हैं और यही असली दुनिया है। लीनियर सिस्टम में आप डबल इनपुट दें, डबल आउटपुट मिलेगा। ये प्रेडिक्टेबल है। वेदर, स्टॉक मार्केट, ह्यूमन हार्ट की बीटिंग नॉन लीनियर है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पूरी तरह नॉन लीनियर है और नॉन लीनियर सिस्टम्स में लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन इम्पॉसिबल है। 1972 में लॉरेंस ने एक लेक्चर दिया। उस लेक्चर का टाइटल था डज द फ्लैप ऑफ अ बटरफ्लाइज विंग्स इन ब्राजील सेट ऑफ अ टॉर्नेडो इन टेक्सास। और इसी एक सेंटेंस ने जन्म दिया दी बटरफ्लाई इफेक्ट को। ये आइडिया सिंपल है, लेकिन इसकी डेप्थ अनंत है। एक बटरफ्लाई ब्राजील में अपने पंख हिलाती है। वो पंख हवा में एक माइक्रोस्कोपिक डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। वो डिस्टर्बेंस एटमॉस्फेयर की एक टाइनी एयर करंट को अफेक्ट करती है। वो एयर करंट किसी और एयर करंट से इंटरेक्ट करती है। चेन रिएक्शन शुरू होती है। वीक्स बाद यूएसए में एक टॉर्नेडो। क्या ये लिटरली सच है कि हर टॉर्नेडो के पीछे कोई बटरफ्लाई है? नहीं, ये एक कहावत है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में किसी भी छोटी से छोटी इनिशियल कंडीशन में बदलाव समय के साथ एक्सपोनेंशियली बड़े इफेक्ट्स पैदा करती है। यह सच है। लोरेंस ने एक और चीज डिस्कवर की जो उतनी ही माइंड ब्लोइंग थी। जब उन्होंने अपने वेदर इक्वेशंस को 3 डिमेंशंस में प्लॉट किया तो एक शेप बनी। वो शेप न तो किसी सर्कल जैसी थी, न किसी स्पाइरल जैसी। वो शेप थी जो एक बटरफ्लाई के पंखों जैसी दिखती थी। साइंस ने इसे नाम दिया लॉरेंस अट्रैक्टर। ये शेप केओस थ्योरी का विजुअल सिंबल बन गई और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी, यह शेप कभी खुद को एग्जैक्टली रिपीट नहीं करती। सिस्टम हमेशा उन्हीं लूप्स के आसपास घूमता है। यही केओस है। पैटर्न है लेकिन परफेक्ट रेपिटेशन नहीं। केओस थ्योरी सिर्फ वेदर के बारे में नहीं है, ये हर उस सिस्टम के बारे में है जो कॉम्प्लेक्स है, जो नॉन लीनियर है, जो टाइम के साथ इवॉल्व करता है। इसका मतलब है आपकी जिंदगी भी एक कैओटिक सिस्टम है। वो पल जब आपने किसी अजनबी से बात की, वो दिन जब आप 1 मिनट लेट उठे, वो डिसीजन जो आपने स्प्लिट सेकंड में लिया, हर एक बटरफ्लाई का पंख था और उसके इफेक्ट्स आज भी इस मोमेंट में भी कहीं ना कहीं रिपल बनाते जा रहे हैं। अब तक हमने थ्योरी समझी, अब वक्त है उस थ्योरी को असल दुनिया में देखने का, क्योंकि बटरफ्लाई इफेक्ट कोई सिर्फ टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री में छुपा हुआ है।
आर्कड्यूक फ्रांस, हंगरी एम्पायर के वारिस, एक ओपन कार में बैठकर शहर की सड़कों से गुजर रहे थे। उनकी हत्या की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। 7 हत्यारे उस रूट पर तैनात थे। पहला अटेम्प्ट फेल्ड रहा। एक हत्यारे ने बॉम्ब फेंका, लेकिन वो कार के नीचे से निकल गया और पीछे वाली कार को डैमेज किया। फ्रांस फर्दिनांड बच गए। मोटरकेड आगे बढ़ गई। अब स्टोरी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तभी हुआ वो मोमेंट जो बटरफ्लाई इफेक्ट की सबसे बड़ी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बन गया। फ्रांस फर्दिनांड का ड्राइवर एक गलत मोड़ पर मुड़ गया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कार रोकी और रिवर्स करने लगा, और उसी मोमेंट में उसी गली के कोने पर खड़ा था एक और हत्यारा। वो वहां इत्तेफाक से था। अपनी फील्ड मिशन के बाद वो एक दुकान से सैंडविच खरीदने गया था। उसने मौका देखा, उसने गोली चलाई। फ्रांस फर्दिनांड की मृत्यु हो गई, और उस एक गोली ने, उस एक गलत मोड़ ने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कर दिया, और जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, जिसके आफ्टरमैथ में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और जिसमें 7 करोड़ और लोग मारे गए, जिसके बाद कोल्ड वॉर हुई, जिसने न्यूक्लियर एज को जन्म दिया, जो आज भी हमारी दुनिया को शेप कर रहा है। एक ड्राइवर का एक गलत मोड़ या एक हत्यारे का सैंडविच खरीदने जाना, और बदल गई पूरी 20वीं सदी की तकदीर। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट, हिस्ट्री के सबसे रॉ और ब्रूटल रूप में। अमेरिका में एक छोटे से शहर में एक आदमी ने एक घर खरीदा, जिसे खरीदने की उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी। बैंक ने उसे लोन दे दिया बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के। लेकिन यही पैटर्न लाखों लोगों के साथ हो रहा था। बैंक्स ने इन लोन्स को बंडल करके मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज बनाई। इन सिक्योरिटीज को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने खरीदा। फिर वो आदमी और उस जैसे लाखों लोग लोन चुका नहीं पाए। एक डोमिनो गिरा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। लीमन ब्रदर्स, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक, कोलैप्स हो गया। स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर में क्रैश हो गए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक झटके में गायब हो गए। और यह सब शुरू हुआ था एक आदमी के एक लोन से। यह था इकोनॉमिक बटरफ्लाई इफेक्ट। अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब था उस हिस्से की कहानी जो हम जानते हैं। उससे आगे प्योर केओस। ट्विटर लॉन्च हुआ, एक सिंपल प्लेटफॉर्म जहां आप 140 कैरेक्टर्स में अपनी बात कह सकते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह टूल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगा, डेमोक्रेसीज को हिला देगा। किसी ने नहीं सोचा था कि एक ट्वीट स्टॉक मार्केट्स को क्रैश कर सकता है, वॉर्स शुरू कर सकता है या किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सोशल मीडिया ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बटरफ्लाई इफेक्ट मशीन है। एक पोस्ट, एक वायरल मोमेंट और उसके इफेक्ट्स अनप्रेडिक्टेबल। साइंटिस्ट्स एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम लॉन्ग टर्म में अनस्टेबल हो सकता है। न्यूटन की इक्वेशंस कहती थी कि प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स स्टेबल हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट ने केओस थ्योरी को सोलर सिस्टम पर अप्लाई किया तो उन्होंने पाया कि प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम स्केल पर क्योटिक बिहेवियर होता है। मर्क्यूरी की ऑर्बिट बिलियंस ऑफ ईयर्स में इतनी डिस्टेबलाइज हो सकती है कि वो मार्स से कोलाइड हो सकता है या सोलर सिस्टम से इजेक्ट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी लो है, लेकिन जीरो नहीं। और यह प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि केओस थियरी कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल सिस्टम इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम में अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और अब सबसे आखिरी, अगर बटरफ्लाई इफेक्ट सच है, अगर हर छोटी एक्शन के अनप्रेडिक्टेबल ये मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो फिर क्या कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी फिक्स चीजों को बेहतर बनाने की बजाय और बुरा बना सकती है? डॉक्टर्स को एक फिनोमिनन पता है, आइट्रोजेनिक इलनेस, यानी वो बीमारी जो ट्रीटमेंट की वजह से होती है। इकोनॉमिस्ट्स जानते हैं कभी कभी किसी इकोनॉमी को फिक्स करने की कोशिश उसे और तोड़ देती है। हर सॉल्यूशन एक नई प्रॉब्लम की बटरफ्लाई है। कभी कभी कुछ न करना सबसे बड़ा और सबसे वाइज एक्शन होता है, क्योंकि आप नहीं जानते आपका अगला कदम किस टॉर्नेडो को जन्म देगा। एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ एक आखिरी सफर पर चलिए, क्योंकि केओस थियरी का अंत कुछ और है। जब लोग पहली बार केओस थियरी को समझते हैं तो उनका पहला रिएक्शन होता है निराशा। अगर सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है तो प्लानिंग का क्या फायदा? अगर मेरे डिसीजंस पहले से तय हैं तो कोशिश का क्या मतलब? अगर एक बटरफ्लाई टॉर्नेडो ला सकती है तो मेरी एक छोटी सी लाइफ का क्या असर होगा? ये रिएक्शन समझ में आता है, लेकिन यह रिएक्शन गलत है, क्योंकि आप इक्वेशन का सिर्फ एक साइड देख रहे हैं। हाँ, केओस थियरी कहती है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वही केओस थियरी ये भी कहती है आपका हर एक्शन मैटर करता है। वो बटरफ्लाई जो ब्राजील में पंख फड़फड़ाती है, उसे नहीं पता कि उसके पंखों से टेक्सास में टॉर्नेडो आएगा, लेकिन उसके पंख फड़फड़ाते हैं, वो रुकती नहीं। और यही आपका काम भी है। हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर फ्यूचर परफेक्टली प्रिडिक्टेबल होता, अगर हर आउटकम पहले से नोन होता, अगर कोई सरप्राइज ना होती, तो क्या वो जिंदगी जीने लायक होती? अनसर्टेनिटी वो स्पेस है जहां होप रहती है, लेकिन एक कैओटिक यूनिवर्स में हर पल जेन्युइनली नया है। एडवर्ड लॉरेंस ने जब ये थ्योरी दी तो उन्होंने शायद नहीं सोचा था कि वो सिर्फ वेदर की बात नहीं कर रहे, वो हर उस इंसान की बात कर रहे थे जो ये सोचकर रुक जाता है, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, मेरी एक लाइफ से क्या फर्क पड़ेगा? केओस थ्योरी का जवाब है, तुम एक बटरफ्लाई हो। आपकी एक आवाज किसी रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो सकती है, आपका एक आइडिया किसी टेक्नोलॉजी को जन्म दे सकता है, आपका एक एक्ट ऑफ लव किसी की जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है।
तो अगली बार जब आप सोचें कि आपका एक छोटा सा काम, एक छोटी सी काइंडनेस कोई मायने नहीं रखता, तो याद कीजिए ब्राजील के उस जंगल में एक बटरफ्लाई बस अपने पंख फड़फड़ा रही थी और उसे नहीं पता था कि वो टेक्सास में तूफान ला रही है। ये वीडियो अच्छा लगे तो हाइप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।